अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज का मेरा ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है रास्ते से, क्योंकि मैं आज कहीं जा रही हूँ। मैंने देना था किसी को सरप्राइज़, और सरप्राइज़ जो है वो पहले तो मैंने नहीं देना था, क्योंकि मैं 2-3 दफ़ा बता चुकी हूँ आप सबको कि मैंने जाना है अपनी सिस्टर के घर, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि मैं उसको फ़ोन भी करती थी कि मैंने आ जाना है, दोपहर में आऊँगी, शाम को आऊँगी, लेकिन मैं जा नहीं पाती थी। फिर उसके बाद वो ज़रा आउट ऑफ सिटी चली गई, तो इसलिए मेरा जो जाना था ना, जो मैंने अपने व्लॉग में भी बताया था कि मैं कल जा रही हूँ, मैं नहीं जा सकी। तो अब वो आ गई है वापस और मैं उसको सरप्राइज़ दे रही हूँ और देखती हूँ कि उसका क्या रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं, ये हमारी लाड़काना की खूबसूरत से रास्ते, जिसमें बहुत ही प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जो कि आप लोग सब इसको एंजॉय करते ही होंगे। तो वैसे हर किसी को ना अपना शहर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे मैं अपने फैसलाबाद को कहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा है, बहुत ब्यूटीफुल है, वैसे ही सेम मेरे बच्चे मुझे अपने शहर की सारी खसूसी जो चीज़ें हैं ना, ख़ास खसूसी मुँह से निकल रहा है, ख़ास चीज़ें, ख़ास जगह, उनकी जो अहमियत है वो मेरे बच्चे मुझे बताते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जैसे मुझे अपना शहर बहुत प्यारा है, वैसे ही मेरे बच्चों को अपना शहर बहुत प्यारा है। तो बस हर किसी का बस अपने शहर से लगाव जो है ना, वो ऐसे ही होता है। और यहाँ मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप लोग ये मत समझा करें कि अगर मेरे व्लॉग्स जो हैं वो आगे पीछे हो जाएं, थोड़ा लेट हो जाएं, कि इसलिए अभी व्लॉगिंग छोड़ दी है। तो मैंने कोई व्लॉगिंग छोड़ी नहीं है, बस घर के कुछ काम वगैरह की वजह से इंसान कुछ चीज़ें मैनेज नहीं कर सकता। तो बस आप लोगों ने मेरे व्लॉग का इंतज़ार करना है। आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी रूटीन, अपने जो ये सारा सिलसिला है ना, वो सेट कर लूँगी और एक टाइम बना लूँगी। तो आपको मेरे ये व्लॉग उसी टाइम पे मिला करेंगे। तो प्लीज़ नेगेटिव बातें मत किया करें और ये मत कहा करें कि इन्होंने व्लॉगिंग छोड़ दी है। मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं छोड़ी, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि मेरी जो वीडियोज़ है ना, वो हर वीडियो का उनको पता चले जब वो बेल आइकन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं अपनी सिस्टर के घर पहुंच गई थी और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। उसने बहुत खुशी मनाई मेरे आने की, जैसे, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे के बाद गई थी, तो उसको ये था कि तुम देर से आती हो और बता के भी नहीं आई। तो बहुत ही मज़ा आया। उसने बर्गर्स वगैरह मंगवाए, साथ में पिज़्ज़ा था। और यकीन करें कि बहनें जब आपस में बैठी हो ना, तो वक्त गुजरने का तो आपको पता है कि पता ही नहीं चलता। उधर मैं वीडियोस वगैरह नहीं बना सकी, जो कि मुझे बाद में बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ कि इधर भी मैं थोड़ी सी वीडियो बनाती, और उसके बाद मैं अपनी कज़न सिस्टर के घर गई, जो कि उसके घर के बिल्कुल ही साथ में है और उसकी देवरानी भी है। तो बस थोड़ा टाइम उधर स्पेंड किया। बस यही हाल होता है जब घर से निकलें और अपने बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार जो हैं, अपने बहुत ही नज़दीक के, ये मेरी कज़न और मेरी सिस्टर, इनकी शादी मेरी शादी के काफ़ी अरसा बाद हुई थी, लेकिन ये लोग थोड़ा पहले तो मेरे घर के बहुत नज़दीक थे, अब थोड़ा इधर शिफ्ट हो गए हैं। तो मुझे आने में ना थोड़ा होता है कि काफ़ी लेट हो जाती हूँ मैं, लेकिन कभी कभी जब मिलें तो बहुत ही मज़ा आता है। सब अपने शहर की बातें, अपने घर की बातें, तो ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। लेकिन अगर मेरी सिस्टर जो बड़ी वाली है, जिसकी शादी मेरे साथ हुई थी, तो वो भी यहाँ होती ना, तो और ज़्यादा 4 चांद लग जाने थे मेरे लाड़काना वाली ज़िंदगी में। तो यहाँ पर जी मेरी कज़न सिस्टर है, उसने जो है वो चाय और साथ में केक वगैरह मंगवा लिया, क्योंकि बर्गर्स और पिज़्ज़ा खाने के बाद इस चीज़ की तो कोई हिम्मत होती नहीं खाने की, लेकिन सबको ये था कि कुछ ना कुछ खा के ही जाना है। और खाने की इतनी ज़्यादा उन्होंने मुझे कहा है ना कि खाना खा के जाओ। ये मेरी सिस्टर है, जो अभी भी नाराज़ हो रही थी और कह रही थी कि आप लोग आए भी हो और खाना भी नहीं खाया। तो मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, थोड़ा सा बस मुझे टाइम दें। तो मैं खाना बाहर से मंगवाती हूँ, लेकिन मजबूरी थी, मुझे घर में जल्दी वापस आना था और यासिन को जाना था अपने बाबा के साथ, क्योंकि उसके बाबा आज अकेले ही शॉप पर गए थे। तो उन्होंने बोला था कि इसको जब वापस आओगी तो भेज देना। तो बस यासिन के थोड़ा लेट हो जाने की वजह से ना, मुझे वहाँ से जल्दी निकलना पड़ा, और जल्दी में भी ये रात हो गई थी। और यहाँ पर हो गया था जी माशाल्लाह से रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आ गया था, और सबके जो है ना वो एक दूसरे को मुबारकबाद शुरू हो चुकी थी। मुझे रास्ते में चाँद का पता चला, तो फिर अल्लाह खैर करे, आज चाँद रात है रमज़ानुल मुबारक की भी।
मेरी तरफ से भी आप सब लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक सबको अपने खैर खैरियत से ये रोज़े रखने की तौफीक दे और सेहत दे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफ़ा दे और ये जो महीना है सबकी ज़िंदगी में बार बार आए, क्योंकि ये तो बहुत ही बाबरकत महीना है। तो सबकी दुआएं कबूल होंगी। अल्लाह पाक सबकी दुआएं कबूल करे, सबकी मुश्किलें आसान करे, परेशानियां दूर करे और एक दूसरे के लिए सब लोग दुआ ज़रूर कीजिएगा। घर आते ही मैंने कोई व्लॉग वगैरह नहीं बनाया। और ये है जी सहरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि मेरे बच्चे सहरी में पराठा जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं खाते। तो इन्होंने बोला था कि हमने फेनियाँ खानी है, तो इनके बाबा इनके लिए फेनियाँ लेकर आए। और यहाँ पर ये जो है तुख्म लंगा, ये भी हमारे घर में एक बहुत बड़ी डाइटिशियन है जिसने ये पीना था। तो बस सब ने अपने अपने हिसाब से खाया है। एक दौर होता था हमारा जब हमारी अम्मी जो हमें इतना मज़ेदार बड़ा सा पराठा माशाल्लाह माशाल्लाह बना के देती थी, और जब हमने कहना कि अम्मी ये बहुत बड़ी है, तो अम्मी का ये होना आगे से हमें जवाब होता था कि सारा दिन गुजारना है तो कोई बात नहीं, ये तुमने सारी खानी है। तो आजकल के बच्चे अम्मियों के कहने में तो बिल्कुल भी नहीं है इस मामले में। वो हमारा ही दौर होता था जब जो हमें खिलाया जाता था हम बड़ी खुशी खुशी से खा लेते थे, लेकिन आजकल वो बिल्कुल भी दौर नहीं है। यकीन करें वो वाला सहरी वाला जो मज़ा, जो अम्मी के हाथ के बने हुए पराठे, और अब्बू ने इतनी सर्दी होनी, इतनी ज़्यादा शदीद वाली सर्दी में अब्बू ने जाकर दही लेके आनी, और ज़ोर सर्दी वाले दिन हो, वो रातें हों, तो उसमें दही और पराठा खाने का जो मज़ा है ना वो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और ये जो मेरी सहरी याद करते करते डायरेक्ट अफ्तारी आई है ना, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि पहला रोज़ा था और सारा दिन इतना ज़्यादा बिजी था कि पता ही नहीं चला कि दिन कैसे गुजरा है। और मैंने वीडियोस वगैरह बनानी है, इतना टाइम ही नहीं मिला। तो ये थी अफ्तारी। अफ्तारी में भी मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बनाया, क्योंकि यकीन करें कि पानी इतना पिया जाता है, उसके बाद ये फ्रूट्स और ये चाट वगैरह खाने के बाद ना कोई खाना खाने की ज़्यादा हिम्मत नहीं रहती। लेकिन फिर भी पहला रोज़ा था तो मैंने सब बच्चों ने कहा कि बिरयानी बनाएं, तो मैंने इन सब के लिए जो है ना वो बिरयानी बनाई है। और अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे अब्बू को। मैं अपने अब्बू की तरह ना सारी चीज़ें 15-20 मिनट पहले ही आज रख के बैठ गई थी, और बच्चों को इतना हो रहा था कि आपने पहले ये सब चीज़ें क्यों रखी हैं। तो बस यहाँ पर हरम और यासिन हम सब मिलकर इंतज़ार कर रहे थे कि कब अजान हो, और बार बार मैं उनको बता रही थी कि सबके लिए दुआ करें, सबके लिए दुआएं मांगे। इस वक्त अल्लाह पाक सबकी दुआएं कबूल करता है। व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु अल्लाह यासिन पकड़। और बिरयानी डालते हुए ना जो स्पीड लेग पीस ने लगाई कि मैंने तो सबसे पहले इसमें जाना ही जाना है। तो आप लोग देख सकते हो कि अभी मैंने इसको स्टार्ट किया ही था ना कि लेग पीस ने प्लेट में ऐसे छलांग लगा दी है ना। तो वैसे मेरी बिरयानी जो है ना बहुत मज़े की वैसे बनी थी, लेकिन मेरे बच्चों को जो है ना वो पहले वाली जो बिरयानी है ना वो उनको कोई ख़ास पसंद नहीं आई, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। अगर किसी मेहमानों की दावत होगी ना तो फिर मैं वही बनाऊँगी। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो स्पाइसी बिरयानी पसंद करते हैं, लेकिन हमारे घर में मजाल है अगर ये स्पाइसी खाना खा जाएं। पता नहीं किस पे चले गए हैं ये सब। हरम कड़ी बिरयानी ठीक है, पहले वाली क्या होने वाली? पहले वाली नुकील से थोड़ी उच्ची बोल, मेरे जड़े ना ऑडियंस उतरे इन्नी को आवाज़ सुन नहीं पाते। यासिन बिरयानी ठीक है, मेरे नहीं हुन बोलना मैं उन व्लॉग च पाना। मैं 2 बार कह रहा हूं उंजला तो सुना बहुत मजा दी। इन्नी मैं स्पाइसी इन्नी मेहनत करके बिरयानी बनाई है, तो मेरी औलाद ने पहले वाली मेरी बिरयानी जी रेसिपी है ना जी कि हाले मैं देनी नहीं सी दिती नहीं, वो फेल करती है। ये स्पाइसी बहुत है।
और अफ्तारी के दौरान ही ना हमारी लाइट चली गई है, और लाइट जाते ही हमारी जो आवाज़ें थी ना वो आगे पीछे ऊपर नीचे होनी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे वापस इस पर वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। तो मैं कोशिश तो यही कर रही हूँ कि अब कम से कम वॉइस ओवर करूँ और ज़्यादा जो ओरिजिनल है वही आपको दिखाऊँ। जैसे उस बातों में ना वैसे मज़ा अपना ही होता है। तो यहाँ पर लाइट चली गई थी और बाहर इतना ज़्यादा तूफ़ान था। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इतनी तूफ़ानी बारिश हो रही है ना यहाँ पे। इन्हीं प्रेशर ना हो। बस इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह। बस या अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान च रखी सब में मेरे मौला। और उनसिला जो है ना वो पास खड़ी होकर अपनी नानों की तरह डायरेक्ट ही 10 नफल मान कर वो दुआएं मांग रही थी कि या अल्लाह इस बारिश को रोक दें, मैं 10 नफल पढ़ूंगी। और अल्लाह पाक ने उसकी कबूल भी किया और बारिश जो है वो ख़त्म हो गई थी। तो आई होप कि आपको मेरी ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।